ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध अथ चतुर्थ अध्याय। चौथा अध्याय राजा का सृष्टि विषयक प्रश्न और सुखदेव जी का कथारंभ। सूतोवासा व्यास के रीति बत्सत निश्चय मात्मन उपाध्याय मति कृष्ण औरत्य सती व्याधता। सूत जी कहते हैं सुखदेव जी के वचन भगत तत्व को निश्चय कराने वाले थे। उत्तरानंदन राजा परीक्षित ने उन्हें सुनाकर अपने शुद्ध बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अन्य भाव से समर्पित कर दी। शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई, बंधु और निष्कंटक राज्य के नित्य अभ्यास के कारण उनकी दृढ़ ममता हो गई। एक क्षण में उन्होंने इस ममता को त्याग दिया। शौनक आदि ऋषियों महामुनि परीक्षित ने अपने मृत्यु का निश्चित समय जान लिया, इसलिए उन्होंने धर्म, अर्थ और काम संबंधी रखने वाले जितने भी क्रम थे उनको संन्यास कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण में शरीर आत्मभाव को प्राप्त करने के लिए बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए उन्होंने सुखदेव से एक प्रश्न किया, जिसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। परीक्षित ने पूछा, भगवत मुनिवर, आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। आपने जो कुछ कहा वो सत्य उचित है। आप जो जो भगवान की कथा कहते जा रहे हैं तो मेरे ज्ञान का पर्दा फटता जा रहा है। मैं आपसे फिर भी यह जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमय है कि ब्रह्म समर्थ लोकपाल भी इसके समझने में भूल कर बैठते हैं। भगवान कैसे विश्व की रक्षा फिर संहार करते हैं। अन्य शक्ति के परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आपको खिलौने बनाकर खेलते हैं। वो बच्चों को बनाए हुए घरौदों के तरह ब्रह्मांड में कैसे बनाते हैं और फिर किस प्रकार की बात बात में मिटा देते हैं। भगवान श्री हरि की लीलाएं बड़ी ही अद्भुत और चिंतनीय हैं। इसमें संदेह नहीं कि बड़े बड़े विद्वान के लिए भी लीला का रहस्य समझना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। भगवान तो अकेले ही हैं, किंतु बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष रूप में प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ धारण किए हैं अथवा अनेकों अवतार ग्रहण करने के बाद कर्मशः धारण करते हैं। मुनिवर, आप वेद और ब्रह्म तत्व को दोनों को पूर्ण ब्रह्मज्ञ है, उन्होंने मेरे संदेह का निवारण कीजिए। सूत जी कहते हैं, जब राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करके उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को बार बार स्मरण करके उनका प्रवचन आरंभ किया। श्री सुखदेव जी ने कहा, उन पुरुषोत्तम भगवान चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम है, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्य, रज और तमोगुण तीन शक्तियों को स्वीकार करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं, जो समस्त चराचर प्राणियों के हृदय में अंतर्जामी रूप से विराजमान है। उनका स्वरूप और उनकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि का विषय नहीं है, जो स्वयं अनंत है तथा जिनकी महिमा भी अनंत है। हम पुनः बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं, दुष्टों के सांसारिक बढ़ती रोककर उन्हें मुक्ति देते हैं तथा जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं उनको उसके अभिष्ट वस्तु का दान करते हैं। क्योंकि चर अचर समस्त प्राणी उन्हीं के मृत्यु हैं, इसलिए किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है। जो बड़े ही भक्तवत्सल हैं और हठपूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोग, जिनकी छाया भी नहीं छू सकते हैं, जिनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं है, फिर उससे अधिक तो कैसे हो रह सकता है। तथा ऐसे ऐश्वर्य से युक्त जो निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने ध्यान को में विहार करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, बंधन, श्रवण और पूजन जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। उन पुण्यकृत्य भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार है। विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों का शरण लेकर अपने हृदय में श्लोक और प्रलोक की आसक्ति निकाल डालते हैं और बिना किसी परिश्रम के ही ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं, उन मंगलमय कृत्य वाले भगवान श्री कृष्ण को अनेकों बार नमस्कार है। बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी, मंत्रवेता जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को चरणों में समर्पित नहीं कर देते हैं, तब तक उनके कल्याण की प्राप्ति नहीं होते। जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याणमय कृति वाले भगवान को बार बार नमस्कार है। किरात, हुंद, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभिर, कंक, इमन, खस आदि नीच जातियाँ तथा दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों के शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं, उन सर्वशक्ति भगवान को बार बार नमस्कार है। वही भगवान ज्ञानियों की आत्मा है, भक्तों के स्वामी हैं, कर्मकांडियों के लिए वेद मूर्ति हैं, धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति है और तपस्वियों के लिए तप स्वरूप है। ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं और आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं। वह मुझ पर अपने अनुग्रह के प्रसाद की वर्षा करे, जो समस्त संपत्तियों के स्वामिनी लक्ष्मी देवी के प्रति हैं, समस्त योगों के भोक्ता और फलदाता हैं, प्रजा के रक्षक हैं, सबके अंतर्जामी और समस्त लोगों के पालन करता है तथा पृथ्वी देवी के स्वामी हैं, जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर अंधक, वृष्णि और यदुवंशों के लोगों की रक्षा की तथा जो उन लोगों का एकमात्र आश्रय रह रहे हैं।
वे भक्तजन संत जनों के सर्वस्व श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन रूप में समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं तथा उनके दर्शन के अनंतर अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते हैं, वह प्रेम और मुक्ति को लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा जी के हृदय में पूर्व काल की स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया, वह अपने अंगों के सहित वेद के रूप में उनके मुख से प्रकट हुए। वे ज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करें, मेरे हृदय में प्रकट हो। भगवान भी पंच महाभूतों इन शरीर का निर्माण करके इनमें जीव रूप में शयन करते हैं और पांचों ज्ञानेंद्रिय, पांचों कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और 1 मन, इस 16 कलाओं से युक्त होकर इनके 16 विषयों का भोग करते हैं। वह सर्वभूतमय भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर दे। संत पुरुष जिसके मुख कमल से मकरंद के समान झरते हुए ज्ञानमय सुधा का पान करते हैं, उस वसुदेव अवतार सर्वज्ञ भगवान के व्यास के चरणों में मेरा बार बार नमस्कार है। परीक्षित, वेदग्रह स्वयं ब्रह्मा के नारद के प्रश्न करने पर यह बात कही जिनका स्वयं भगवान नारायण ने यही उपदेश दिया था और वहीं मैं तुझसे कह रहा हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराण पारमहंस साहित्यांग द्वितीय स्कंधे चतुर्थाध्याय।